नमस्कार। अमर उजाला के लिए मैं हूं अमन। मेरे साथ जो शख्स मौजूद हैं वे और इनका काम इन दिनों काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। इनका नाम है सैयद हसन रजा, जो यूपी के चंदौली ज़िले के रहने वाले हैं। इन्होंने मुस्लिम धर्म का होते हुए हिंदू धर्म के ज्योतिष शास्त्रों की पढ़ाई की है, वह भी बीएचयू से। पिछले 4 सालों में इन्होंने 1000 कुंडलियों का विश्लेषण भी किया है। आइए इनसे हम बात करते हैं और इनके काम के बारे में इन्हीं से जानते हैं। हसन साहब नमस्कार। जी नमस्कार। पहले तो आप ये बताइए कि आप एक विशेष धर्म से हैं, ठीक है, मुस्लिम धर्म से, और इधर हिंदू धर्म के जो शिक्षा होती है हिंदू धर्म की, ये करने का विचार कैसे, ख्यालात इसके कैसे हैं आपके जहन में? देखिए, शिक्षा को किसी भी धर्म से जहाँ तक अगर जोड़ा जाए तो ये शिक्षा का अपमान होगा। ये बहुत अच्छी बात कही आप। क्योंकि आप शिक्षा को एक दायरे में बांध करके सीमा में नहीं रख सकते हैं। जी। दूसरी चीज़ है कि ज्योतिष शास्त्र के जो 18 प्रवर्तक रहे हैं, तो इसमें यवनाचार्य भी एक ज्योतिष रहे हैं जो कि यवन रहे हैं, जो कि ग्रीक और जो सऊदी अरब का इलाका आता है वहाँ से वो बिलोंग करते थे। स्पेसिफाई उनको नहीं किया जा सकता है। दूसरी चीज़ है कि ज्योतिष शास्त्र में अब्दुल रहीम खान खाना भी एक समय में बहुत अच्छे ज्योतिष के जानकार रहे हैं, जिनकी खेत कोटुकम किताब रही है। उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग रहे हैं। और जहाँ तक मेरा अपना सवाल है कि जो हमारे चंदौली की परिस्थितियाँ हैं, जो भौगोलिक हमारा वातावरण है, जो हमारे आसपास का सौहार्द है, तो हर इंसान, हर धर्म के व्यक्ति एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो एक होता है कि जब कल्चरल फ्यूजन होता है तो उसमें कुछ चीज़ें हम आपसे सीखते हैं, कुछ चीज़ें आप हमसे सीखते हैं। तो ये बस उसी का प्रभाव रहा है। और इसके साथ में जहाँ तक कहा जाए कि जो पारिवारिक हमारा परिवेश रहा, जो गांव की जिस तरह से हमारी डेमोग्राफी हुई है कि हमारा एक अकेला परिवार, आप लोग अकेले मुसलमान रहे हैं, बाकी और भी 2-4 घर हैं, लेकिन एक संख्या अगर देखी जाए मोहल्ले में बस सीमित ही रहे। अच्छा। बाकी हमारे आसपास में पूरा हमारा गांव हिंदू भाइयों से का रहा है। और हमारे आसपास भी जो परिवार के बुजुर्गों के जो साथी रहे हैं, वो सब एक साथ उठते बैठते खाते पीते हर त्योहार मनाते थे। अच्छा। तो एक जब कल्चरल फ्यूजन की और ज्ञान की बात आती है तो यहाँ हम ये देखते हैं कि भाई आपके पास कोई चीज़ है तो वो आप हमको देंगे, हमारे पास कोई ज्ञान है तो वो हम आपके साथ साझा करेंगे। इसी तरह जो पारिवारिक हमारा परिवेश रहा किसान वाला, तो दादा हमारे किसान थे, तो उनसे ये चीज़ें सीखते जानते, उनके साथ उठते बैठते बचपन हमारा उन्हीं के साथ बीता। तो वहाँ से हमको बहुत सारी चीज़ें पता चली, जैसे पछुआ हवा चलेगी तो गर्मी बढ़ेगी, पूर्वा चल रही है तो उमस ज़्यादा होगी, हथिया नखत बदल रहा है तो पानी बरसेगा। हथिया के 4 पैर होते हैं, उसमें हर पैर में अलग अलग, किसी में बिजली चमकेगी, किसी में पानी ज़्यादा बरसेगा, किसी में। तो ये बहुत सारी चीज़ें वहाँ से भी मुझे सीखने को मिली। इसके साथ में एक शुरुआत जो मुझे घटना याद है, क्योंकि कभी कभी जब आप प्रकृति आपको कुछ देने पे आती है तो वो एक ऐसी घटना करवाती है आपके साथ कि आपका दिमाग वहाँ से थोड़ा सा बदलना शुरू हो जाता है। मैं ऐसे बचपन में छोटा था तो माने जिसका अर्थ लिखा हो, जैसे कुरान तो अरबी में है लेकिन उसका अर्थ अनुवाद तर्जुमा हिंदी में और उर्दू में भी किया गया, टीका जिसको कहते हैं। तो ऐसी मैं सूरह तकवीर है, वो इसलिए मुझे याद है क्योंकि वहीं से मेरी शुरुआत हुई। अच्छा। तो सूरह तकवीर की 15वीं आयत जिसको लाइन कहते हैं, तो वहाँ से शुरुआत ये हुई कि उस लाइन को पढ़ा जब मैंने कि मुझे कसम है उन सितारों की जो आगे बढ़ते हैं और पीछे पलट आते हैं। अच्छा। तो हम लोग तो बचपन से आसमान में देख रहे हैं कि तारा है वो आगे चलता चला गया, लेकिन वो पीछे पलट आ रहा है, तो ये थोड़ा सा हमको ये चीज़ अटकाई। तो अब उस टाइम तो बचपन आता, इंटरनेट का कोई युग नहीं था, ना ऐसे कोई लोग थे, तो वो कहीं ना कहीं बात घूमा करती थी। उसके बाद फिर मैं जब केंद्रीय विद्यालय में मेरा एडमिशन हुआ सन 2009 के आसपास में, वहाँ से मैंने 12th किया, तो वहाँ की लाइब्रेरी में बहुत सारी ज्योग्राफी की किताबें थी, उसको पढ़ता रहता था, लेकिन वो चीज़ दिमाग में कहीं ना कहीं घूमा करती थी। फिर हमारे साथ में जब घर पे जो अखबार आता था वहाँ पर जो राशिफल रोज के दिए होते हैं, तो उसमें भी दिया होता था कि आज कन्या राशि पे 7.5, वो एक बहुत लंबे समय तक मैं देखता आया। क्योंकि पेपर तो रोज पढ़ता था लेकिन वो 7.5 वो वर्ड ही वो बहुत लंबे समय तक दिमाग में गूंजता था। अच्छा। कि अच्छा भी चल ही रहा है। फिर जब केंद्रीय विद्यालय में बहुत सारी किताबें पढ़ी और कई सारे ग्रंथ थे, जैसे श्रीमद् भागवत पुराण था। मैं इतना तो मेरी बुद्धि प्रखर नहीं थी कि मैं बिल्कुल ही अध्ययन कर लेता, लेकिन हाँ धीरे धीरे जब चीज़ों को पढ़ना जानना समझना शुरू किया तो एक इंटरेस्ट आता चला गया। अच्छा। उसके बाद फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जब मेरा एडमिशन हुआ है तो वहाँ पर बहुत सारे साथी हमारे थे और बहुत सारे लोग थे जो कि इस तरफ संस्कृत विद्या धर्म संकाय से भी थे। और चूंकि महामना की बगिया, वहाँ तो ज्ञान हर तरफ फैला हुआ है, आप किसी से भी मिलेंगे वो ज्ञानी ही है।
फिर वहाँ पर 2019 के आसपास 19-20 में मेरा एडमिशन हुआ, डिप्लोमा का एक कोर्स चल रहा था। इसके पहले एक घटना हो गई कि मेरी तबीयत खराब हुई थी 2012-13 के आसपास। तो वो बहुत ही अचंभव था कि अचानक से कैसे तबीयत खराब हो गई। तो वो क्यों, तो मेरे मित्र हैं, उनके पिताजी हैं खत्री जी हैं, यहीं पास में ही रहते हैं। अच्छा। तो एम.के. खत्री नाम है उनका, वो रेलवे से रिटायर्ड है, जो बहुत अच्छे अंकशास्त्र के बहुत अच्छे ज्ञाता है। तो उनका जब मुझे साथ प्राप्त हुआ तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी तबीयत क्यों खराब हुई थी और बाकी आगे कैसा तुम्हारा माहौल रहेगा, परिवेश रहेगा। तो वहाँ से अब वो इंटरेस्ट जो है अब वो शुरू हो गया। अच्छा। फिर उसके बाद 6-7 साल उनके साथ रहा, बहुत सारे अंकशास्त्र के नियमों को जाना, पूरा एक एनालिसिस पर करता चला गया कि चेहरा देख करके कैसे पता चल जाएगा कि किस व्यक्ति की डेट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाया था कि देखो, जब तक ये कंफर्म ना हो जाए कि आदमी की डेट ऑफ बर्थ यही है, इसके बारे में कोई अनर्गल प्रिडिक्शन न देना आंख बंद करके, जैसा आमतौर पर यूट्यूब पर देखा जाता है कि किसी को कुछ भी कह दिया जाता है कि आपके साथ ये होगा। लेकिन तो जब तक डेट ऑफ बर्थ कंफर्म ना हो जाए उसके अलावा आपको नहीं बोलना है। अच्छा। तो वो चीज़ें काफ़ी सारे और भी आयुर्वेद के थोड़े बहुत चीज़ें हमने सीखी उनसे, और उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया कि भैया इसमें जब तुम कर ही रहे हो तो अब आगे ज्योतिष शास्त्र का पता करो, डिप्लोमा अगर होता हो या कोई कोर्स होता हो। तो उस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में डिप्लोमा कोर्स के बारे में पता चला। फिर वहाँ मैंने एडमिशन लिया, और फिर उसके बाद जब मेरी पढ़ाई इसमें आगे शुरू हुई तो गुरुदेव हमारे जो उस टाइम कोर्स कोऑर्डिनेटर थे आचार्य सुभाष पांडे जी और विनय कुमार पांडे जी, शत्रुघ्न त्रिपाठी वगैरह लोग थे गुरुजन हमारे, तो उनका बहुत सहयोग रहा। अच्छा। और जो हमारे उस टाइप के मित्र थे, साथी थे, तो क्योंकि मैं एक बिल्कुल ही अलग परिवेश से गया हुआ था, तो थोड़ा सा पहले मतलब एक वो कहते हैं ना कि हंसों में कौवा कैसे। अच्छा। तो मतलब लोगों को बड़ा अचंभव होता है, भाई आप यहाँ कैसे। तो लोगों ने जब मेरे बारे में जाना तो जो मेरे साथ के पढ़े हुए लोग थे, जिसमें कि शुभम भैया अभी वो बनारस में उनका विशेश्वरगंज में उनका ऑफिस है ज्योतिष का। अच्छा। गिरी जी हैं, वो चुनार के रहने वाले हैं। इन लोगों का बड़ा ही स्नेह रहा, और इन लोगों ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, समय समय पर चीज़ों को बताते रहे। और एक शुभम जी हैं, वो कर्मकांड कराते हैं, रांची के हैं, तो उनके साथ लगातार संपर्क में रहे। बाकी गुरुजनों का स्नेह रहा और उनकी कृपा रही है, और काशी के जो मिट्टी है उसकी कृपा रही है, जो काशी के संरक्षक है महादेव, उनकी कृपा कहिए। तो इन तरह से मैं इसमें। अच्छा, आप चले। तो अभी आपने जो 4 सालों में 1000 कुंडलियों का विश्लेषण किया है, उसको आप कैसे करते हैं? जैसे कि क्लाइंट्स इसमें कौन से, वो भी अलग अलग धर्म के हैं कि ये केवल हिंदू धर्म के? नहीं, देखिए, जब शुरुआत हुई मेरी तो पहले तो इंसान परिवार से ही शुरू करता है जी। दोस्त हैं उनसे पूछना उनके बारे में। तो ऐसा नहीं कि मैंने कभी गलतियां नहीं की, बहुत सारे मेरे रिजल्ट शुरुआत में गलत रहते थे। अच्छा। उसके बाद फिर उस पर मैं गुरुजनों से सहयोग लेता था, उनसे पूछता था कि इसमें कहाँ मुझसे गलती हो रही है। और इसके बाद धीरे धीरे जब दोस्त हैं वो आगे बताते गए लोगों को, फिर धीरे धीरे कॉल आना शुरू हुई, और इंस्टाग्राम वगैरह पर मेरी प्रोफाइल थी, तो लोग पूछते थे। तो कभी मैंने किसी से न गलत पैसा मांगा इसके लिए, और ना ही इस तरह की कोई प्रेडिक्शन नहीं की कि जिसके बाद में मेरे ऊपर या जो BHU की गरिमा है उसको ठेस पहुंचे। अच्छा। तो धीरे धीरे लोग बढ़ते चले गए। इसका मेरे पास कोई रिटन प्रूफ तो नहीं है कि खतर, क्योंकि आते थे, फोन आया, आप एनालिसिस कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, बना रहे हैं। अच्छा। और और इसके साथ लोग कभी कभी मुहूर्त के लिए पूछते थे, और कुंडली मिलवाना हुआ तो उसके लिए लोग पूछते थे। तो फ़ोन में जो अभी तक मेरे पास रिकॉर्ड है वो लगभग 400-500 होगा, जहाँ तक होगा। अच्छा। और बाकी अब बहुत सारी चीज़ें हैं ना, अब लिख नहीं पाते जब शुरुआत होगी, तो इस तरह से लगभग 1000 के आसपास। अच्छा, अभी उसमें अगर हम कोई एक विशेष कुंडली की बात करें तो उसका कोई जिक्र है आपके पास? कोई जैन में विशेष कुंडली? देखिए, ऐसे तो बहुत सारी कुंडलियाँ हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान के कर्म भी उसके भाग्य पर बहुत असर डालते हैं। अच्छा। आपकी कुंडली में अगर बहुत अच्छा कोई योग है, और उस योग के होने पर भी अगर आपका मतलब आपको वो दिख नहीं रहा है, आप किसी ब्राह्मण के पास गए कि हमारी कुंडली देखी, और बताया उसने कि राजयोग है। अच्छा। और लेकिन वो चीज़ आपके साथ हो नहीं रही है, आप बता रहे हैं हम तो परेशान हैं। तो यहाँ 2 चीज़ आती है, या तो अब आपके कर्म हैं कि आप उस तरह से कर्म नहीं कर पा रहे हैं, और या फिर आपका वास्तु नहीं अच्छा है। अच्छा। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र जो है ये सिद्धांत थोड़ा संहिता 3 चीज, और इसके साथ में वास्तु शास्त्र बहुत जरूरी होता है कि आप अपने खुद जो हैं, लेकिन आप जिस परिवेश में रह रहे हैं वो परिवेश कैसा है। तो अगर वो अच्छा नहीं है, अब आप कितने भी बड़े ज्ञाता हैं और आप शराबियों के मोहल्ले में या उसके बीच में रह रहे हैं, तो आप कभी उभर नहीं पाएंगे, आपका भी नजरिया एक वैसा ही रहेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और विशेष कुंडली की बात करें तो ऐसे उतना तो मुझे कोई घटना याद नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सारी ऐसी कुंडलियाँ रही हैं जिन पर मैं फेल भी हुआ हूँ।
क्योंकि भाई इंसान और ब्रह्मा तो हाँ नहीं। जी बिल्कुल। तो बहुत सारे ऐसे हैं कि मुझे दिख रहा है कि हाँ चीज़ें अच्छी हो रही हैं लेकिन नहीं हो रही हैं, तो ठीक है, उनको फिर मैं आगे गुरुजन जो हमारे हैं उनसे संपर्क किया है मैंने। अच्छा अच्छा, अभी जो माहौल चल रहा है धर्म को लेकर, ठीक है, ऐसे समय में आपको कुछ संकोच नहीं होता है कि हम गलत कर रहे हैं या कुछ सही कर रहे हैं, ऐसा कुछ? देखिए, अच्छे और बुरे हर जगह, हर समाज में, हर परिवेश में लोग होते हैं, और जब आप कोई सही काम कर रहे हैं, आप पहले अपने आप में सही हैं। जैसे मैं मुसलमान हूँ, मैं अपने धर्म का पालन करता हूँ। यहाँ आप इसको इस चीज़ से समझ सकते हैं कि मेरे पिता मेरे लिए पूज्य हैं, बिल्कुल। मैं अपने पिता की पूजा करूँगा, लेकिन आपके पिता मेरे लिए तिरस्कृत नहीं है, वो भी मेरे लिए पूजनीय है। ठीक है, तो इसी तरह जो हमारे धर्म की चीज़ें मैं उनका पालन कर रहा हूँ, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, रोज़ा रख रहा हूँ, सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे सामने कोई अगर दूसरा धर्म आया है तो अब मैं उसकी चीज़ों को बिल्कुल ही नकार दूँ, क्योंकि यहाँ देखिए एक एनर्जी की बात होती है, पॉजिटिव और निगेटिव एनर्जी। अगर हम आपके पास जा रहे हैं और आप पॉजिटिविटी या सात्विक और तामसिक किसको समझ सकते हैं? अच्छा हाँ, ऐसे हाँ। तो सतव की अगर कहीं भी बात हो रही है और आपका गुण सात्विक है तो आप सात्विक की तरफ ही जाएंगे, आपको तामसिक से मतलब नहीं तामसिक होना से चाहिए। मतलब नहीं रहेगा, ऐसे है। चलिए ठीक है, ये बातचीत आपको कैसी लगी और हसन रजा की जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।